हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स की कौन कौन से ऐसे काम हैं अगर आप इस देश में करते हैं, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो कौन कौन से वो 17 ऐसे काम है जिसपे आपको इनकम टैक्स कभी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर उस तरह से आप इनकम करोगे तो आपको कभी टैक्स नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको 17 का लिस्ट देने वाला हूं कि कौन कौन से कंडीशन में आपको टैक्स नहीं भरना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, अगर आपके खेती बाड़ी से कुछ इनकम आता है, यानी कि अगर आप अनाज जो कि धान गेहूं ये सब चीजें को अगर बेच कर अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है हमारे देश के अंदर में, केवल इंडिया में एप्लीकेबल है। इसके बाद कंपनसेशन इनकम, यानी कि अगर आपको कोई नेचुरल इंसिडेंट हो जाता है, यानी अगर आपको कहीं पे आप रास्ते से जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है इस तरह से, या फिर कोई अगर शहीद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी आपको किसी हादसे के कारण पैसा मिल रहा है या बाहर आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होगा उस पैसे पे, क्योंकि वो पैसा हादसे में मिला है। तो ये नेचर के गलती के कारण किसी काम में या फिर कुछ भूकंप आकर कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ होता है तो ऐसे में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका तीसरा आता है कोविड रिलेटेड ट्रांसफर। जी हाँ, जो अभी कोविड-19 चल रहा है उसमें अगर आपको कोई हेल्प आता है, यानी कोई आदमी आपको पैसा भेज कर मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में दे रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से अगर हेल्प मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। इसके बाद इंश्योरेंस मैच्योरिटी, यानी कि अगर आपको इंश्योरेंस में अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो अगर उसमें 20% से ज्यादा का फायदा नहीं होगा तो आपको उसमें टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आप पीएफ अगर किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे आप काम कर रहे हैं वहां अगर आपका पीएफ कटता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन में लग भी सकता है, लेकिन लगभग कंडीशंस में टैक्स नहीं लगता है अगर वो पीएफ का पैसा आपको मिल रहा है तो। इसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट, अगर आप एक स्टूडेंट है कहीं पे अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको उस स्कॉलरशिप का जो 10 लाख 8 लाख 6 लाख इस तरह से पैसा मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स इनकम टैक्स नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि वो आपके पढ़ाई के लिए पैसा है। इसके बाद अगर आप एमपी है, एमएलए है, अगर आप किसी बड़े सरकारी पद पे हैं तो वहां पे के सैलरी पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। बड़े सरकारी पद में तो मैं नेताओं का बात कर रहा हूं जो खुद पे टैक्स कभी किसी भी हालत में लगने नहीं देते हैं। तो अगर आप एमपी एमएलए हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिला है, जैसे कि वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सब मिला हुआ है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके साथ पैसा भी मिलता है तो उन पैसों पे टैक्स नहीं लगता है। या फिर अगर आप डिफेंस में काम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है अगर उसका सैलरी मिलता है या फिर पेंशन मिलता है तो। या फिर अगर अवार्ड तो हो गया। इसके बाद अगर इनकम जो गिफ्ट इनकम होता है, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट में पैसा दे रहा है, जैसे कि हाईएस्ट आपको 2 लाख रुपए तक वो गिफ्ट में कोई भी आदमी आपको कैश दे सकता है, उससे ज्यादा गिफ्ट नहीं देना है अगर वो उसमें आपको टैक्स लगेगा। लेकिन 2 लाख से कम पैसा देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर आप मैरिज कर रहे हैं, यानी अगर शादी के माहौल में अगर आपको कोई गिफ्ट कर रहा है कोई चीज, तो अगर आपके रिलेशनशिप में से कोई कर रहा है तो वो 2 लाख तक हाईएस्ट जो सरकारी लिमिट है उस हिसाब से आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई प्रोडक्ट दे सकता है, या फिर कैश 50,000 तक दे सकता है। अगर कोई ऐसा नॉन रिलेटिव आदमी है, अगर आपके ऑफिस के बॉस हो गए तो वो आपके रिलेशन में नहीं आते हैं तो वो लोग आपको बस हाईएस्ट 50,000 तक का ही गिफ्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा करने पे उनको टैक्स लगेगा। अगर 51,000 भी होता है तो उस पैसे पे टैक्स लगेगा। इसके बाद आता है कि सीनियर सिटीजन को जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, जी हाँ, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको बैंक में जो पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा उसमें अगर 5 लाख तक का उनका कमाई आता है तो ऐसे कंडीशन में अगर वो 50,000 रुपया अगर इंटरेस्ट साल भर का बन जाता है तो वैसे कंडीशन में उनको कोई टैक्स नहीं भरना है। जी हाँ, उनका कितना भी कमाई हो, कितना भी जमा पूंजी हो, अगर 50,000 रुपए तक अगर उनको इंटरेस्ट का पैसा मिल जा रहा है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स उस पर नहीं भरना है। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि 60 साल से जो कम के बंदे हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उनको कितना है, तो अगर आपको 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट से पैसा मिलता है, आप कितना भी अमाउंट जमा किए हो किसी बैंक में, 10,000 से अगर ऊपर पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स लगेगा। 10,000 से कम अगर आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है तो उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। इसके बाद आता है कि इंटरेस्ट ऑन पीएफ। जी हाँ, अगर आपको किसी जगह से पीएफ मिल रहा है तो अगर एक साथ जो मोटा रकम मिलता है, यानी कि अगर आपका जो जॉब है वो पूरा हो गया, इसके अंदर को अगर 50-60,000 इस तरह से, या फिर 6 लाख 5 लाख इस तरह से जो रकम मिलता है उस रकम पे भी टैक्स नॉर्मली नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है तो उस पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए, थोड़ा सा बताया आपको जा सकता है, लेकिन टैक्स नॉर्मली रूल में नहीं है कि आपको टैक्स लगेगा। इसके बाद अगर आप कंपनी खोलते हैं 2-3 आदमी मिलकर,
तो जो पार्टनर इसका कंपनी का जो मेन पैसा होता है तो वो आप लोग टैक्स भर रहे हो, लेकिन जो उसका इनकम आएगा उसमें अगर आप 2-3 पार्टनर में शेयर करते हो तो उस पैसा पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर कंपनी खोलोगे तो उसका टैक्स आप लोग अलग से दोगे ही, लेकिन जो उसका इनकम होगा उस पर इनकम टैक्स इस देश में नहीं लगता है। इसके बाद अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट उठा रहे हो, यानी कि रिटायरमेंट पे पेंशन आपको 50-60 हजार मिल रहा है, इस तरह से पुरते पुरते अगर बहुत ज्यादा पैसा ऐसा आ रहा है जो इनकम टैक्स का 2.5 लाख से ज्यादा का इनकम है उस श्रेणी में भी आता है, तो रिटायरमेंट के पैसों पे नॉर्मली टैक्स नहीं लगता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स लगने का गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आपको अगर फैमिली एसेट ट्रांसफर होता है, यानी कि अगर इसको मैं बहुत अच्छा से आपको समझाता हूँ। फैमिली एसेट ट्रांसफर यानी कि पूर्वजों की कोई सामान आपके पास आती है, या तो वो टीवी फ्रिज हो या फिर कोई भी बड़ा चीज, जैसे सबसे बड़ा चीज लैंड होता है। और खेत अगर आपके पास आ जाता है डिवाइड होकर, तो उस प्रॉपर्टी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों का है, आपको नॉर्मल शेयर मिला है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आप सेलिंग का काम करते हो तो उसमें आपको जीएसटी और बाकी सारे टैक्स भी होते हैं, वो आपको देना पड़ सकता है। तो हमारे देश में यही कुछ 17-18 चीजें हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन जरूरी जो आप लोगों के से जुड़ा हुआ है वो 15-17 यही चीजें हैं जिन पे आपको टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप इसके थ्रू बिजनेस करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आप मजा कीजिए अगर इस तरह से आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इससे पहले मैं 1-2 इनकम टैक्स पे वीडियो बना चुका हूं जो कि काफी अच्छी है, मेरे नजर में काफी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखो, उस वीडियो को भी देखो और नीचे रिस्पॉन्स देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर कोई मन में सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।